नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गुरु के चैनल में। दोस्तों, इंटरनेट ब्राउजिंग जो हम दिन रात करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा। ये सब ब्राउजर हम यूज करते हैं हमारी इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपका ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें गूगल लिखेंगे, गूगल लिखने के बाद गूगल का जो सर्च बॉक्स होता है वहां पे अपना कंटेंट डालेंगे और सर्च कर देंगे। उसके अलावा ब्राउजिंग के ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो उनको नहीं पता होता। इस कंडीशन में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा कोई स्पेशल टास्क होता है लेकिन हम उस फीचर के बारे में नहीं पता होने के कारण में हम वो टास्क पूरा नहीं कर पाते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अगर अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि अगर आपने किसी टैब को अगर आपने डिलीट कर दिया यानी इसको क्रॉस कर दिया तो उसके बाद कैसे उसको रिट्रीव किया जा सकता है। तो ये ऐसी कई चीजें हैं जो ब्राउजिंग के अंदर काम आती हैं, दिन रात के डे रूट के अंदर काम आएंगी। तो वो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। हो सकता है इसमें से कुछ आपको पता हो, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि 60-70% लोगों को जो सारी आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो नहीं पता होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ब्राउजिंग करिए, लेकिन लाइक ए प्रो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना। चलिए देखते हैं कैसे होती है स्पेशल ब्राउजिंग। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर में और अब हम चलते हैं मोजिला फायरफॉक्स पे। तो मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मोजिला फायरफॉक्स पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मोजिला फायरफॉक्स इज़ बेटर दैन गूगल क्रोम। क्योंकि कहीं कहीं मुझे अक्सर लगता है कि मोजिला फायरफॉक्स में चीज़ें गूगल क्रोम से ज़्यादा जल्दी मेरे सामने लोड होती है, और वैसे भी मोजिला फायरफॉक्स अक्सर लोग ज़्यादा यूज करते हैं गूगल क्रोम से। तो इसके अंदर हम सभी फंक्शन को देखते हैं, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स हैं जो हमारे लिए काम के। सबसे पहला है दोस्तों F5 को समझने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आप कोई भी गूगल में या फिर क्रिकेट स्कोर लिखते हैं तो क्रिकेट स्कोर आपको पता है कि बॉल टू बॉल चेंज होता है। तो वहाँ पे हमारे वेब पेज है, जो हमारा वेब पेज उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। या तो उसके लिए बटन है यहाँ पर, ये वाला बटन है, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल F5 दबाओ अपने, तो देखिए ये रिफ्रेश हो गया। तो F5 जो बटन है वो आपके किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए काम आता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से लेकर आगे तक का लेके चलूँ। सेकंड है दोस्तों हमारा F11 क्या करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं किसी वेब पेज पे जिसको आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F11 प्रेस करना पड़ेगा आपके कीबोर्ड पे। F11 जैसे ही प्रेस करोगे आपका जो पूरा का पूरा है ये फुल स्क्रीन व्यू में आ जाएगा। वापस से F11 प्रेस करोगे तो वापस से ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। तो क्लियर। तो सेकंड हुआ हमारा F11। थर्ड है हमारा दोस्तों एस्केप क्या करता है, किसी चीज़ को डाउनलोड हो रहा है और अगर आपको लगता है उसका लोडिंग ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप इसे एस्केप दबा के उसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल एड्स है, देखो मेरे सामने लोड हो रहा है, मैं एस्केप दबाऊंगा, ये बंद हो गया। वापस देखिए ये गूगल एड्स लोड हो रहा है, अभी मैं एस्केप दबाऊंगा और ये बंद हो गया। तो एस्केप से आप कोई ऐसा लोडिंग है जो बार बार आपके सामने आ रही है और आप इसे बंद करना चाहते हो तो एस्केप से आप उसे बंद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेस बार के लिए क्या कर सकते हैं। स्पेस बार के लिए हमें, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ इससे, किससे, माउस से। लेकिन अगर आपके पास में माउस नहीं और आप इसे देखना चाहते हो तो कैसे करोगे, आप स्पेस बार दबाइए, ये एक एक पेज नीचे आता रहेगा, ये देखिए स्पेस बार से। ठीक है। अब यहाँ तक आके अभी भी आपके पास में माउस नहीं है तो आप वापस ऊपर कैसे जाओगे। ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार करोगे तो वापस आप ऊपर आ जाओगे। देखा, स्पेस बार से नीचे एक एक पेज, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से एक एक पेज ऊपर। क्लियर। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि यार मुझे तो, जैसे मैं शिप रॉकेट ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने सीधे होम पेज पे जाना है जो आपका होम पेज है। मेरा होम पेज जो है वो भी बता दूँ अभी क्या है होम पेज मेरा। तो आपका होम पेज अगर आपने google.com ओपन कर रखा है चाहे कुछ भी ओपन कर रखा है, अगर डायरेक्ट आपको वहीं पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा अल्ट प्लस होम। आप अल्ट और होम की होती है जो आपके कीबोर्ड में, उसको दोनों को साथ में प्रेस किया, अल्ट प्लस होम, तो आप सीधा अपने होम पेज पर आ जाओगे। जो चाहे कोई भी आपका होम पेज, ये तब काम आता है जैसे आप गूगल आपने अपना होम पेज बना रखा है और कुछ चीज़ आप सर्च कर रहे हो लेकिन आपको फाइनली वो चीज़ नहीं मिली, तो आप वापस से क्या हो जाएगा, अपने होम पेज पे आने के लिए अल्ट प्लस होम को यूज करोगे। उसके बाद में इसके जो अगला है वो है अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का जो साइन होता है कीबोर्ड पे वो। तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, जैसे ही मैं दबाऊंगा इसके पहले वाला जो पेज हमने ओपन कर रखा था वो हमारे सामने वापस आ जाएगा। देखो सिप रॉकेट की जो साइट हमने ओपन कर रखी थी, तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो करने से वापस हमारे वही साइट ओपन होगी जो हमने इससे पहले ओपन। ये दोस्तों बहुत हैंडी टूल है। अक्सर हम क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं फिर हम बैक यहाँ से करते हैं, तो उससे बेटर ये है कि हम सिंपल शिफ्ट अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से हम पीछे आ सकते हैं। फिर अल्ट प्लस राइट एरो करेंगे तो वापस हम उसी साइड पे आ जाएंगे जब पहले थे। क्लियर। तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट प्लस राइट एरो। उसके बाद में अक्सर हमारे सामने आती है कि इसका हमें साइज छोटा लगता है कि यार हमें इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, तो हम क्या करें, आपको कंट्रोल के साथ प्लस का साइन है जो बैक स्पेस के पास होता है, आपको उसको दबाना है, प्लस के साइन को, ये देखिए। ठीक है। माइनस के साइन को दबाओगे, कंट्रोल माइनस
तो आपका ये फ़ॉन्ट साइज छोटा होता रहेगा। ये देखिए, ठीक है, ये छोटा बड़ा होता है। ये बहुत हैंडी टूल है, अक्सर काम आता है। अक्सर आपने दो नोट किया होगा, जब मैं भी अक्सर अपने वीडियो शूट करता हूँ तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, क्योंकि कई बार मुझे अपने फ़ॉन्ट को आपके सामने थोड़ा बड़ा करके दिखाना होता है, तब मैं कंट्रोल प्लस प्लस करके बड़ा दिखाता हूँ, कंट्रोल माइनस करके उसे छोटा कर देता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाएगा कि अब आपको कन्फ्यूज़ हो गया कि आपका एक्चुअल फ़ॉन्ट कौन सा है, जो आपका रियल में ब्राउज़र का फ़ॉन्ट है। उसके लिए कंट्रोल प्लस 0 दबाइए तो आपका ब्राउज़र का जो ओरिजिनल फ़ॉन्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस प्लस से बड़ा, कंट्रोल माइनस से वापस डिक्रीज, और कंट्रोल 0 से आपका ब्राउज़र का ओरिजिनल फ़ॉन्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपको लगता है कोई चीज़ आपको बुकमार्क बनानी। बुकमार्क दोस्तों क्या होता है, किसी चीज़ को आप ऐसे पॉइंट कर दीजिए कि आप दोबारा कभी भी इस पर टच करो तो वापस वही चीज़ आपके खुले, आपको उसको सर्च नहीं करना पड़े। जैसे मुझे क्रिकबज़ अच्छा लगता है, मुझे देखना है कि भी अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे स्कोर देखने अपने, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस डी दबाने से यहाँ पर मैं इसको नाम दे सकता हूँ, जैसे कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैं दूँ क्रिकबज़, ठीक है। उसके बाद में नीचे फोल्डर होगा कि मैं कहाँ पे शो, जैसे आपने देख रखा होगा मैंने यहाँ पर अपने ऊपर एक स्पेशल बना रखे हैं बुकमार्क्स, जिसको मैं टच करने से डायरेक्ट उस साइट को ओपन कर सकता हूँ। तो आप इस साइट में बुकमार्क्स मेन्यू, बुकमार्क टूल बार, तो आप बुकमार्क टूल बार में यहाँ पर इनको सेव कर सकते हो, या फिर बुकमार्क्स मेन्यू में कहीं पर भी कर सकते हो जहाँ आप इच्छा हो। तो मैंने बुकमार्क में टूल किया, जैसे ही टूल किया यहाँ पे क्लिक बेस देखो हमारा ऐड हो गया। तो इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस डी। उसके बाद में दोस्तों अगली शॉर्टकट है, वो भी सिंपल है लेकिन बहुत हैंडी, वो यही होती है कंट्रोल एफ। अगर आपको कोई रोल नंबर सर्च करना है, जैसे आपका कोई रोल नंबर आया हुआ है कुछ है, तो ये नॉर्मली बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताता, लेकिन बीच में आ गया तो आपको बता दूं कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर क्रिकबज़ सर्च करना है, तो कहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्रिकबज़ कहाँ जहाँ लिखा होगा वो आ जाएगा। क्रिकबज़ है, ये देखिए ये रहा हाईलाइटेड ऑल, तो ये देखो क्रिकबज़ हाईलाइट हो गया, क्रिकबज़ हाईलाइट हो गया, और यहाँ पर क्रिकबज़ जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है देखिए सारा हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से कोई भी हम किसी चीज़ को यहाँ पर टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने दोस्तों कोई डाउनलोड की चीज़ डाउनलोड करने के लिए हमें उसके डाउनलोड विंडो में जाना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने शॉर्टकट से लगा हुआ है, यहाँ पर कई लोगों को इसका शॉर्टकट नहीं मिलता डाउनलोड के, कहाँ पे हमें डाउनलोड हमारी फाइल हुई है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको करना है कंट्रोल जे करोगे तो आपके डाउनलोड का पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे चीज़ें आपने डाउनलोड की है। तो देखो जहाँ पे जो डाउनलोड की है ये सब यहाँ पर आ गया है। तो उसके शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको नया टैब ओपन करना है, तो ये देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना कि अगर आपको नया टैब ओपन करना है इसी विंडो में, ये सेम विंडो में, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे करते हो तो ये होता है सेम विंडो में नया टैब ओपन करना, उसके लिए आप करोगे कंट्रोल टी, तो यहाँ पर इसी विंडो में नया टैब ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि मुझे विंडो अलग चाहिए, तो आप करोगे कंट्रोल एन करने से विंडो नया ओपन हो जाएगा और नीचे मोजिला फायरफॉक्स के 2 टैब ओपन हो जाएंगे। क्लियर। तो नया टैब अगर आपको नई विंडो में ओपन करना है तो कंट्रोल एन, सेम विंडो में नया टैब ओपन करना है तो कंट्रोल क्या करना है अपने को टी, यस, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हम लोग किसी भी फाइल को हमें मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करना है तो हम करेंगे कंट्रोल ओ से हमारी कोई भी फाइल, जैसे फॉर एग्जांपल जावा ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, जावा टोकन्स कीवर्ड्स, अगर मैं फाइल ओपन करना चाहता हूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ओपन कर दूंगा, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावा इसमें मोजिला फायरफॉक्स के अंदर आपके ओपन हो जाएगी। तो किसी भी फाइल को मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल ओ दबाकर उस फाइल को चूज करना पड़ता है। अगला दोस्तों बहुत हैंडी है, वो है किसी भी एड्रेस को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेक्नो गुरु अमित लिख दिया, ये तो चलो मैंने टेक्नो गुरु अमित यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ था इसलिए आपका एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक लिखी आप कंट्रोल प्लस एंटर कर दोगे तो ये www और पीछे वाला .com ऑटोमेटिकली लगा देगा। ये आप ध्यान रखना कि इसमें बहुत हैंडी टूल है कि नॉर्मली मैं भी अक्सर मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद कभी मुझे याद नहीं है कि लास्ट में .com कभी लगाया हो। मैं जैसे इसका फर्स्ट नाम लिखता हूँ उसके बाद कंट्रोल एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिकली सारा एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे जब सेट खुल गया तो बता दूँ मैं कि जो बता रहा हूँ मैं आपको वो यहाँ पर लिखा हुआ है मोजिला फायरफॉक्स शॉर्टकट्स टू मेक ब्राउजिंग सुपर इजी। मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग के अंदर ये मैंने पूरा इसका पोस्ट बना रखी है जिसके अंदर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सब मैंने इसमें डाल रखी है। तो आप देखना चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, या से यूज़ करना चाहो तो आपके लिए यहाँ से भी आपको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल प्लस एंटर। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस टैब। जैसे आपने देखा कितने सारे टैब हमारी ओपन है, लेकिन आप इन टैब के बीच में आप घूमना चाहते हो। देखो ये देखिए कंट्रोल प्लस टैब, ये देखो सारे टैब आ गए। पहला है लाइव वाला जो भी खुला हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स शॉर्टकट्स, न्यू टैब और मेरा सेंट मेल। चारों के अंदर कहाँ भी आप जाना चाहते हो तो इनके बीच में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब। ये अक्सर बहुत कम लोगों को पता होता है। जो लोग कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और दिन रात काम करते हैं, कंप्यूटर पे डेवलपमेंट का काम करते हैं, उनके लिए तो सब चीज़ें बहुत ईजी है। लेकिन जो ऑफिस वर्क करते हैं या कंप्यूटर ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए बहुत हैंडी हैं चीज़ें ये, कि कैसे आप किसी भी टैब के बीच में ऐसे घूम सकते हो। तो तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस टैब। अब आपको
ये है कई बार हमारा देखा करो आप, जो हम ब्राउजिंग है हिस्ट्री है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, या फिर हमारी कैश होती है जो ब्राउज़र के अंदर वो हमारी किसी साइट को ओपन नहीं होने देती, उसके लिए हम उसको हटाना चाहते हैं। उसके लिए लोगों को सब ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे हमारा वो ब्राउजिंग जो हिस्ट्री वगैरह कहाँ मिलेगी। उससे सबसे बेटर तरीका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट जैसे ही आप ये लिखोगे आपके सामने क्लियर ऑल हिस्ट्री वाला ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप लास्ट आवर की, लास्ट 2 वर्ड्स की, 4 वर्ड्स की, टुडे की और एवरीथिंग जो भी आप इसमें डिलीट करना चाहते हो, चाहे वो कुकीज़ हो, कैश हो, चाहे वो एक्टिव लॉगिन्स हो, चाहे ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री हो, चाहे फोरम एंड सर्च हिस्ट्री हो, सबको आप क्लियर कर सकते हो। तो ये अक्सर हमारे साथ में बहुत हैंडी रहता है जब हमारे ब्राउजर प्रॉपरली काम नहीं करता है, प्रॉपरली हमारी वेबसाइट नहीं ओपन होती है, तो हम उसका कैश और कुकीज़ हटा देते हैं ताकि वो प्रॉपरली हमारे सामने ओपन हो जाए। उसके बाद में एक, जैसे मैंने बुकमार्क्स का बताया था आपको कि कंट्रोल डी से आप बुकमार्क बना सकते हो, लेकिन अगर आपको देखना है कि कौन कौन से साइटों को आपने अपने बुकमार्क बना रखा है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी ये आप दबाइए। बुकमार्क से आपके जितने भी बुकमार्क है सारे आ जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि मेरे बुकमार्क टूल में कौन कौन से हैं, तो ये सारे बुकमार्क टूल में जो जो हैं सब यहाँ पर आ चुके हैं। इनको मैं चाहे जैसा इसके साथ में मैं हटाना है, चाहे इसको वापस से लगाना है, जो भी काम है ऑर्गेनाइज करना है, व्यू चेंज करना है, बैकअप लेना है, जो कुछ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और दोस्तों लास्ट जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे भी जब फर्स्ट टाइम पता लगी थी आज से कई सालों पहले, तब मुझे लगा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है जो मुझे अभी तक नहीं पता थी। वो होती है कि जब आप किसी चीज़ को, वेब पेज को ओपन कर देते हो, गलती से किसी वेब पेज को, बहुत इंपॉर्टेंट वेब पेज को आप डिलीट कर देते हो, तो उसको वापस कैसे लेके आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरी साइट को अभी डिलीट कर दिया, अब मुझे उसका पता नहीं था, आपने कोई गूगल पे सर्च किया, पता लगा कि हाँ ये साइट है, लेकिन अब उसको साइट का आपको ना तो उसका लिंक पता है ना कोई बात, अब वो साइट आपके सामने कैसे आएगी। तो उसके लिए आपको करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, टी फॉर टाइगर। ये देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी जैसे ही आप दबाएंगे, जो रिसेंटली साइट आपके गलती से आपने बंद कर दी है, क्रॉस कर दी है, डिलीट कर दी है, यहाँ से वो टैब के अंदर वापस ओपन हो जाए। वापस दिखा देता हूँ मैं आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ये देखिए साइट ओपन हो गई। तो दोस्तों ये थे सारे ब्राउजिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये अच्छा लगे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और भी कोई स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स है तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी टेक वीडियो के साथ। देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। धन्यवाद।